Okay. So let us see the syllabus once again. So we had done this one. Now we will do this one. What is the difference between these two? The sign is altered. Okay. तो इसको पहले करते हैं हम लोग. Why we are writing plus slash minus? Because we don't know what will be there, plus or minus. Okay. So at first we will see this question while solving. जब भी कोई alteration देके कोई भी formula आए, कोई भी series आए, at first we will see how to solve it using only the plus symbols. Okay. Plus symbols देके क्या लिखना है वो हम पहले कर लेंगे. उसके बाद we will just do the modification needed to alter the sign. ठीक है. So all of you know how to do this code. I think you remember that. What will be the first step for doing? At first we will input two variables x and n, right? So let's do दो ले लिया. Now say all of you assume that there is only plus symbols. So how many times the loop will be executed? What I will write inside the loop? Then up to n plus 1. बताओ. Okay, at first we will do s equals to 0, right? Then t equals to, पहले ब्रैकेट देंगे x right x asterisk asterisk I. This is the term, right? So if it is the first, if 1 is the first, if 1 is the first, then from where we will start? 1 का मतलब क्या है? x का मतलब क्या है? x to the power 1. 1 का मतलब क्या है? x to the power 0, है ना? तो कहां से हम स्टार्ट करेंगे? 0 से. So now this is correct. Now for summing it up, what we will do? s equals to s plus t. और बाहर आके हम लोग प्रिंट कर देंगे okay. Up to this we had done yesterday, right? Now the thing is, what we have to change, we will just alter the symbols of what? Of terms. किसका सिंबल चेंज हुआ है? टर्म्स का, है ना? टर्म्स एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस. तो फर्स्ट टर्म का साइन क्या है? प्लस है या माइनस? स्टार्टिंग में प्लस है. तो actually we can, if we denote, we will now understand a very simple logic. If we multiply a positive thing by plus 1, then that will be positive. If we multiply a positive thing with minus 1, then that will be negative. Now we have created all the terms which are positive, right? ये जो प्रोग्राम लिखा है इसमें तो सारे टर्म्स पॉजिटिव है, ये सोच के ही हमने लिखा है. अब हमें क्या करना है?
एक टर्म पॉजिटिव होगा, नेक्स्ट टाइम नेगेटिव होगा, देन अगेन पॉजिटिव, देन अगेन नेगेटिव. सो वी विल एक्चुअली मल्टीप्लाई द टर्म at first by 1, then -1, then again 1, then -1. ऐसे करके हम लोग टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो एक पॉजिटिव टर्म को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्म क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा. सिमिलरली पॉजिटिव टर्म को अगर +1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम पॉजिटिव. तो यही जो लॉजिक है वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट. क्योंकि फर्स्ट जो टर्म है वो पॉजिटिव है, सो एसएफ मैं नाम क्यों दे रही हूँ, कुछ भी नाम दे सकते थे ऑब्वियसली, बट we should always give some appropriate name, meaningful name to the variable. SF means मेरे दिमाग में है साइन फैक्टर, ठीक है, इसलिए I have taken this name. SF means sign factor. Anything you may take. Okay, so obviously this is a variable. Variable name you can take anything. अच्छा, पहले क्या है, SF का वैल्यू क्या है, 1 है. तो हम क्या करेंगे, हम टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे SF को. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 1 था, पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाई हुआ है तो पॉजिटिव ही है. उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, SF इक्वल्स टू -SF कर देंगे. नाउ SF इक्वल्स टू -SF का मतलब क्या है, पहले तो 1 था, ठीक है, अब SF का वैल्यू क्या हो गया है, -1. मतलब क्या है, नेक्स्ट टर्म ये जब घूमेगा लूप के अंदर तब SF के अंदर -1 रहेगा. तो ये टर्म के साथ, नेक्स्ट टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1. तो टर्म क्या बन जाएगा, -1, माइनस बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा. समझ में आया. नेक्स्ट ये मल्टीप्लीकेशन के बाद ये जब फिर ये लाइन पे आएगा तो SF का वैल्यू -1 था, माइनस ऑफ -1 क्या होता है, +1. तो नाउ SF क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब SF इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या रह जाएगा, ये टर्म पॉजिटिव रह जाएगा. अगेन नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, +1 था, उसके आगे माइनस लग गया, नेगेटिव. सो SF इज एक्चुअली ऑल्टरिंग द साइन फैक्टर. SF इक्वल्स टू -SF कर दिया है तो SF का वैल्यू एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है. और हम क्या कर रहे हैं, टर्म के साथ SF को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो टर्म खुद एक बार प्लस बन रहा है, माइनस बन रहा है, प्लस बन रहा है, माइनस. गॉट इट, समझ में आया सबको. यहाँ पे उल्टा होगा, फिर तुम जो बोलना चाहते हो मुझे समझ में आ गया. The thing is, first thing is this, what I have told, that is a general methodology. General methodology मतलब क्या है, तुम्हारे पास कोई भी सीरीज रहे, कुछ भी, तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथड है, दिस विल वर्क. ठीक है, तुम जो बोल रहे हो वो काम करेगा इस पे. क्यों, बिकॉज द थिंग इज यूजिंग पावर. ठीक है, सो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दैट. नेक्स्ट दूसरा जो करोगे उसमें हो सकता है वो वाला काम ना करे. ठीक है, और इसमें पावर वाला, हाँ, क्योंकि x to the power 0, 0 will be positive, 2 will be negative, उसमें इसमें भी काम करेगा. This will work, but it is better to follow a general methodology. But if you are understanding the thing and you are going with that, this is obviously okay. ठीक है. -x को ब्रैकेट में डाल के फिर एस्ट्रिक आई देना. ठीक है, ये वाला सबको समझ में आया है, साइन अल्टरेशन. हाँ बताओ. हाँ, इस प्रॉब्लम के लिए पावर से भी हो सकता है. बट व्हाई आई हैड टोल्ड दैट सिंस इट इज अ जनरल मेथोडोलॉजी, this is not dependent what is there inside your term. It will work on any type of term, right? So it is a general methodology. Otherwise what he has said, this is obviously very good one, but and that will come that will work on this series. Okay, any more query on this? सबको समझ में आया है ये वाला. ठीक है, तो सीरीज आई थिंक तुम लोग कर लोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव सीरीज के ऊपर. तो ये वाला मैं होमवर्क दे सकती हूँ, नीचे का जो है. एक मिनट, सब लोग लिख लो पहले.
फिर मैं जा रही हूँ। ध्यान से लिखोगे। घर में कंप्यूटर है किस किस का, हाथ उठाओ तो। जिसका घर में कंप्यूटर है ऑब्वियसली आइडल इंस्टॉल कर लोगे, आइडल इज फ्रीली अवेलेबल। जिसका नहीं है, यू मे एग्जीक्यूट द कोड इन पाइडॉइड 3 ऐप। मोबाइल में एक पाइडॉइड 3 ऐप आता है, उसमें ये कोड एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लैब में भी एग्जीक्यूशन करने के लिए दूंगी। हाँ बताओ। पाइडॉइड 3 ऐप डाउनलोड कर लोगे, उसमें होगा। लैब में भी करवाऊंगी। लेट मी सिलेबस थोड़ा सा आगे आ जाए, क्योंकि तुम लोग सिलेबस में थोड़ा सा पीछे हो। थोड़ा सा आगे आ जाए फिर मैं लैब में भी प्रोग्रामिंग करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले यू शुड रेगुलरली एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन प्रोग्राम जब करोगे तब देखोगे सेम प्रोग्राम लिख रहे हो, कभी कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद समझ में आएगा कहीं पे स्पेस ज्यादा डाल दिया, कहीं पे कम डाल दिया, कहीं पे एक ब्रैकेट कम डाल दिया, कहीं पे एक डबल कोट नहीं दिए हो। ये सब जो सिंटैक्स मिस्टेक होते हैं, कहीं पे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का गड़बड़ है, ये जो सिंटैक्स मिस्टेक होते हैं, ये तुम जब तक खुद से एग्जीक्यूट नहीं करोगे यू विल नॉट बी क्लियर अबाउट दैट। ओके। कॉमा, डबल कोट खत्म हो जाता है, उसके बाद कॉमा, देन एंड इक्वल्स टू जो भी तुम देना चाहते हो एंड में। क्यों, सिंटैक्स लिख के नहीं रखे थे? ठीक है, वो दिखा दूंगी लास्ट में। ठीक है, ये वाला हो गया है सबका। ओके। और वो वाला काम भी आएगा जब ये डिजाइन वाला कोडिंग हम करेंगे, दैट वी विल नीड। हाँ, एग्जीक्यूशन करके देखना है। ठीक है, कुछ वैल्यू देके दे करते हैं, उसके बाद तुम लोग चेक कर लेना वैल्यू देके। मैं एक ही प्रोग्राम में सब कुछ करती हूँ, क्योंकि मेरा सेव रखना जरूरी नहीं है। बट व्हेन यू आर डूइंग यू विल डू इन सेपरेट फाइल्स। ठीक है, 2 और 3 ही देते हैं। -5 आ रहा है, करके एक बार देख लो वेदर यू आर गेटिंग -5 और नॉट। एक्स का वैल्यू 2 और एन का वैल्यू 3 देके। दोनों यहाँ पे। हाँ, दोनों ही तो है तुम लोगों का। हाँ, लगातार नहीं है। अरे, ओ अच्छा, 6 पीरियड में कुछ नहीं है। मेरा देखती हूँ क्या है। अगर मेरा गैप है तो तुम यहाँ पे रह सकते हो तुम लोग। 1 मिनट देख लेती हूँ। एग्जीक्यूशन कर लोगे? डोंट टॉक।
ठीक है, कर लो ना 3 CS लगातार, क्या प्रॉब्लम है? अगले दिन बोला, अगले कर लो, थोड़ा सिलेबस हो जाएगा आगे, ठीक है। ओके, एग्जीक्यूशन करने का टाइम दूंगी, अभी सीख लो थोड़ा सा, उसके बाद कितना स्टूडेंट्स है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 13 स्टूडेंट्स। तो थोड़ा कम बात करोगे तुम लोग। 7 कंप्यूटर्स में दे दूंगी, 2 2 करके बैठ के यू में एग्जीक्यूट। उससे पहले कुछ प्रोग्राम्स और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो कोड लिख रहे हो कॉपी में, इसी को एग्जीक्यूट करना होगा, ओके। अच्छा देखो, अगर ये वाला प्रोग्राम दिया जाए, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 ऐसे, ठीक है। लेट मी राइट द कोड, लेट मी राइट द क्वेरी, देन यू विल टेल, ठीक है। क्या था? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, देन उसके बाद प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, x to the power n by n, okay, this is the code. So let's start. Let's start. क्या करेंगे पहले बताओ? तुम लोगों का कौन सा क्लास था इसके नेक्स्ट? अच्छा, तो क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया। कल कंप्यूटर के बदले फिजिक्स, ऐसे ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, ओके, चलो। यही होगा। टर्म में क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, हाँ, s इक्वल्स टू 0, राइट। हाँ, t के अंदर क्या लिखेंगे बताओ? x एस्ट्रिक एस्ट्रिक i। अच्छा, ये जो डिवीजन है, ये जब देखो यहाँ पे जो लिखा था, यहाँ पे जो लिखा था नीचे डिवीजन लिखा है ना,
मतलब पूरा एक्स स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ब्रैकेट चाहिए। ठीक है, ठीक है। देन व्हाट वी विल डू, एस इक्वल्स टू एस प्लस टी। ये किसके लिए हुआ? फॉर ऑल पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, ये फॉर पॉजिटिव टर्म्स हुआ है। अब इसको साइन ऑल्टर करना है तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट टर्म क्या है वही जाएगा एसएफ के अंदर। फर्स्ट टर्म प्लस है तो एसएफ के अंदर 1 जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बताओ? इसको पूरे के साथ into SF, then SF equals to minus SF. The things are so general, कुछ भी दो एक ही तरह से कोडिंग होगा। ओके, नोट इट डाउन। तुम जाओ तो एक बार फिजिक्स लैब में जाओ, सर से पूछो कि हम क्या लास्ट पीरियड में यहाँ आएंगे, मैम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। कोई भी आवाज नहीं होगा यहाँ से जाते वक्त। हो गया? हो गया? ओके, नेक्स्ट और एक ही बचा है, देखो। नहीं हुआ? किसका? जल्दी करो थोड़ा। ओके, देखो एक ही क्वेश्चन बचा है। फैक्टोरियल इज गिवन नीचे। ठीक है, यहाँ पे जो 2 3 4 ऐसे दिया हुआ था, ये सिंबल का मीनिंग है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सबको पता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 into 2 into 3। क्या बोलो? अच्छा, अच्छा, तो फिर कल भी इंटरचेंज करेंगे। अच्छा, मतलब कल भी क्लास होगा और आज भी लगातार 3 होंगे। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो कुछ एक्स्ट्रा हो जाए क्योंकि नेक्स्ट वीक 13
14, 15, 16 मैं नहीं रहूंगी, ठीक है, तो थोड़ा सा आगे हो जाए सिलेबस। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल है, तो हमें इसमें वो वाला चेंज करेंगे हम लोग। ये वाला लिखना हो गया ना सबका, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे ये वाला चेंज? फैक्टोरियल का वैल्यू कहीं पे ट्रैक करना है। यहाँ पे एक आसान चीज ये है कि इफ वी नो फैक्टोरियल ऑफ 3, तो उसके साथ सिर्फ 4 मल्टीप्लाई करने से फैक्टोरियल ऑफ 4 हो जाता है। इफ वी नो फैक्टोरियल ऑफ 4, तो उसके साथ सिर्फ 5 मल्टीप्लाई करने से फैक्टोरियल ऑफ 5 हो जाएगा। मतलब हमें हर एक नंबर का फैक्टोरियल के लिए अलग से लूप नहीं चलाना है, ठीक है। तो फैक्टोरियल अगर नीचे रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे f इक्वल्स टू 1 ले लेंगे और f इक्वल्स टू f इंटू आई, यही तो करता है ना फैक्टोरियल कैलकुलेशन। तो हर बार क्या होगा, i का फैक्टोरियल यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है और नीचे i के बदले में लिख देंगे हम, ठीक है। दिस सिंपल चेंज विल डू दिस कोड, इसको भी लिख लो। समझ में आया है व्हाई वी आर डूइंग दिस? तो एक आगे से शुरू करना होता, f इक्वल्स टू 2 से हम शुरू करते, पहले से f के अंदर हम 2 ही रख देते और i प्लस 1 मल्टीप्लाई करते। According to the code we will think। यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो मैं स्टॉप करूंगी, क्योंकि सीरीज यहाँ पे हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम वो पैटर्न वाला जो डिजाइन है ना वो सीखेंगे। तो वहां पे रिकॉर्डिंग एक बार स्टॉप करके देख लूंगी कि वेदर द साउंड इज गेटिंग कम्युनिकेटेड और नॉट। बार बार पूरा एक साथ एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद अगेन पूरा एक साथ एग्जीक्यूट होता है। मतलब सोचो i के लिए, i इक्वल्स टू 1 के लिए ये पूरा लाइन एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन अगेन i इक्वल्स टू 2 के लिए फिर से एग्जीक्यूट होगा पूरा, ऐसे करके i इक्वल्स टू n के लिए फिर से एग्जीक्यूट होगा पूरा। बस हो गया है, लिखना हो गया है सबका, बात क्यों कर रहे हो? एक बार मैं साउंड चेक कर लूँ वहां से। है एक नाम भूल गई मैं, एक तो है कंप्यूटर का, एक्चुअली फादर ऑफ कंप्यूटर